Components of X-ray tube. Photons means X-rays. Shield. इसे प्रोटेक्टिव हाउसिंग भी। हाई वोल्टेज की वजह से कैथोड जो है। Assalamualaikum. Welcome to Imaging Tech Studies. Now we will discuss about how do X-ray tube work and component of X-ray tube. इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और डायग्राम के साथ हम लोग एक्सरे ट्यूब कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक्सरे ट्यूब को कॉलिज ट्यूब भी कहते हैं और हॉट कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। कैथोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड जब करंट से हीट होने लगता है उसके फिलामेंट्स हीटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। ये कैथोड है। ये कैथोड के कॉइल्स ऑफ फिलामेंट्स हैं जो टंगस्टन के बने हुए हैं। अब कैथोड में क्या होता है, हाई वोल्टेज की वजह से कैथोड क्या होता है, हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये हीट अप होता है तो ये जो फिलामेंट्स हैं ये हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं। ये कॉइल्स ऑफ फिलामेंट्स हैं, ये हीट अप होती हैं जैसे हमारे घरों में हीटर लगा होता है। ठीक है, हीटर में आप देखेंगे कि इस तरह के कॉइल्स लगे होते हैं। जब वो गर्म होते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से हीटर काम करता है। इसी तरह से कॉइल्स ऑफ फिलामेंट्स हीट होते हैं। कैथोड में यहाँ पे फोकसिंग कप लगा होता है। फोकसिंग कप कनकेव रिफ्लेक्टर है। फोकसिंग कप मोलिब्डेनम से बना हुआ है। जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं फोकसिंग कप उसे अलाइन करता है, मतलब एक तरफ डायरेक्शन देता है। फिलामेंट लाइज विद इन द फोकसिंग कप। फोकसिंग कप क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं हाई वोल्टेज की वजह से, हाई करंट की वजह से, जब ये अलाइन होकर जाएंगे उन्हें फोकसिंग कप क्या करता है, वो अलाइन करता है ताकि वो एक साइड से एक ही जगह से होकर जाएं, आगे पीछे स्कैटर्ड ना हो। जो ये फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना हुआ है, टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट है और टंगस्टन हाई एटॉमिक नंबर है। एनोड। एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। एनोड में जो टारगेट लगा हुआ है वो टंगस्टन का है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे ये लगा होता है टारगेट मटेरियल। एनोड का क्या काम है, जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से आते हैं वो टारगेट मटेरियल में जाके लगते हैं और फिर वहां से फोटॉन्स रिलीज होती हैं। एनोड के साथ कूलिंग इफेक्ट लगा होता है जो एनोड को ठंडा रखता है। एनोड दो तरह के होते हैं, स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड। जो एनोड यूज होता है वो होता है रोटेटिंग एनोड। एनोड फोटॉन्स रिलीज करती है। फोटॉन्स मीन्स एक्सरेज। ग्लास और मेटल इन्वेलप। कैथोड और एनोड ग्लास इन्वेलप के अंदर इनक्लोज्ड होता है। ग्लास इन्वेलप को पायरेक्स ग्लास भी कहते हैं। ग्लास इन्वेलप का जो काम है वो एयर टाइट करता है, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं आने देता। फोकल स्पॉट, जहाँ से एक्सरेज फोटोन रिलीज होती हैं वो एरिया फोकल स्पॉट है। फोकल स्पॉट का साइज डिपेंड करता है फिलामेंट में और कैथोड में। लेड शील्ड, इसे प्रोटेक्टिव हाउसिंग भी कहते हैं, एक्सरे ट्यूब हाउसिंग भी कहते हैं। इसका क्या काम है, जो एक्सरेज है वो इधर उधर जब स्कैटर्ड होती हैं तो लेड शीट क्या करता है, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिल्टर, लो फोटॉन्स जो अच्छी रेजोल्यूशन नहीं दे सकते फिल्टर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में यहाँ कैथोड होता है, ये एनोड है। ठीक है, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। एनोड है पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड में फिलामेंट्स लगे होते हैं। फिलामेंट्स किसके बने होते हैं, टंगस्टन के। हाई वोल्टेज की वजह से कैथोड जो है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जो हाई काइनेटिक एनर्जी से एनोड में टारगेट मटेरियल में जाके लगते हैं। फोकसिंग कप का काम क्या है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक अलाइंस में लेके जाता है, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं करता। अगर सपोज यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल आ जाए तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाने की बजाय स्कैटर्ड हो जाते हैं। फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड नहीं होने देता, वो बिल्कुल अलाइन करता है। फोकसिंग कप मोलिब्डेनम का बना होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल पर आकर लगते हैं फिर एनोड्स फोटॉन्स रिलीज करता है। फोटॉन्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे लगी होती है विंडो, इसे हम फिल्टर भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो फोटॉन्स आगे जाके अच्छी रेजोल्यूशन नहीं देते वो ये फिल्टर विंडो क्या करता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सरे ट्यूब में ग्लास इन्वेलप भी लगा होता है। ये क्या करता है, एयर टाइट रखता है
ताकि कोई भी एयर मॉलिक्यूल अंदर ना आ सके। और फिर इन सब को कवर करने के लिए लेड शीट लगी होती है एक्सरे ट्यूब के बाहर। लेड शीट क्या करता है, जो रेडिएशंस हैं जहाँ पे यहाँ से भी हीट प्रोड्यूस हो रही है और जो इधर उधर रेडिएशंस हैं वो लेड शीट क्या करता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सरे ट्यूब को महफूज रखता है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोनिक एमिशन। इस तरह से एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती हैं। इजी वर्ड्स में देखा जाए तो एक्सरे ट्यूब कैसे काम करती है, एक ट्यूब होती है, बाहर होती है लेड शीट। लेड शीट का क्या काम है, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद होती है ग्लास इन्वेलप। ग्लास इन्वेलप के अंदर होता है कैथोड और एनोड। ग्लास इन्वेलप का क्या काम है, वो एयर टाइट करता है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कैसे होते हैं, जब कैथोड में करंट आता है, फिलामेंट्स होते हैं वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब फिलामेंट्स हीट अप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम थर्मोनिक एमिशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और वो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ बम्बार्ड होते हैं एनोड की तरफ। एनोड में टारगेट मटेरियल लगा होता है। इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड में जाके लगते हैं तो एनोड फोटॉन्स रिलीज करता है। जो फोटॉन्स है वो एक्सरेज है। इस तरह से एक्सरे काम करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक्सरे क्या है, एक्सरे की टाइप्स क्या है, एक्सरे कैसे काम करता है, इसका लिंक यहाँ पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।